जब मुजफ्फरपुर में बॉयलर फटता है तो लोग तेजस्वी यादव को ढूंढते हैं और तेजस्वी यादव यहां पर मिलते नहीं है। यह बात अभी की नहीं है, 2-3-4 साल पुरानी हो गई, लेकिन फिलहाल भी यह बात प्रासंगिक इसीलिए है क्योंकि तेजस्वी यादव अभी भी आपको बिहार में नहीं मिलेंगे। उनका फेसबुक जब अभी आप स्क्रॉल करेंगे तो पिछले 5 दिनों से उन्होंने अपने फेसबुक पर कुछ नहीं डाला है। और हम फेसबुक का उदाहरण इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव चुनाव भर में एक दिन में 20-20 पोस्ट कर रहे थे, बिहार के लोगों के लिए चिंतित थे। लेकिन वही तेजस्वी यादव जब लोगों के द्वारा नकार दिए गए तो भाई साहब का अता पता ढूंढने से आपको नहीं मिलेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, उनको बकायदा उनके विधायकों ने, उनके समर्थन के विधायकों ने चुना है और उसके बावजूद जब वो शीतकालीन सत्र से गायब रहे तब यह समझ में आया कि आखिर बिहार के लोगों ने तेजस्वी यादव को क्यों नहीं चुना। तेजस्वी यादव एक तरीके से ये बता रहे थे लोगों को कि हम जब आएंगे तो हर घर में नौकरी देंगे। वो कह रहे थे कि बिहार बर्बादी की ओर है, उसको बचाने वाला कोई अगर एकमात्र आदमी है तो वो हम ही हैं। लेकिन देखिए, एक बार चुनाव में हार मिला, लोगों ने उनके पार्टी को, उनके महागठबंधन को कम सीट दिया, तब तेजस्वी यादव लापता हो गए और ढूंढने से भी आपको ये मिलने वाले नहीं है। तेजस्वी यादव वही हैं जो कह रहे थे कि बिहार को बर्बाद करने में एनडीए का सबसे ज्यादा योगदान है। तेजस्वी यादव वही हैं जो कह रहे थे कि इस बार हम जब सीएम बनेंगे तो भाजपाइयों को भी अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाएंगे। लेकिन अफसोस कि जब लोगों ने उनके इस मंशा पर पानी फेर दिया तो उन्होंने बिहार के लोगों को छोड़ दिया। आपको तेजस्वी यादव कहीं दिखने वाले नहीं है। गाहे बगाहे कोई कह रहा है कि यूरोप गए हैं छुट्टी मनाने, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है इसीलिए यूरोप वाले बात पर हम ठप्पा नहीं लगाएंगे। लेकिन हमारे मन में सहसा बार बार यह प्रश्न आ रहा है कि आखिर नेता प्रतिपक्ष शीतकालीन सत्र को छोड़कर गायब क्यों हो गए। अभी भी फिलहाल वो बिहार में नहीं है, अगर होते तो दिख जाते। हम समझते हैं कि मानव को छुट्टी की जरूरत होती है, किसी को भी मन करता है कि थोड़ा कहीं घूम लें, ज्यादा प्रेशर में काम करने से दिमाग भी कम काम करता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। लेकिन शीतकालीन सत्र में आखिर वो क्यों चले गए, आपको ऐसे समझाते हैं हम। बिहार के सारे पत्रकार बहुत मेहनत किए, आपने देखा होगा कि चुनाव के रिजल्ट के बाद लमसम बिहार के सारे पत्रकार 1, 2 या 3 दिन के लिए कहीं ना कहीं घूमने गए थे क्योंकि उनको लगता था कि अब इसके बाद हम थोड़ा आराम कर पाएंगे। लेकिन नेता प्रतिपक्ष शीतकालीन सत्र के समाप्त होने का भी इंतजार नहीं कर पाए और भाई साहब को लगा कि जल्दी चलिए और यूरोप में जाके बर्फ का मजा लीजिए, बिहार में रहकर क्या फायदा है। यहां के लोगों ने तो उनको सिरे से नकार दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि तब जब तेजस्वी यादव वापस आकर यह बात कहेंगे कि हमको फिर से बिहार को बनाना है, तो क्या यही लोग उन पर फिर से विश्वास कर पाएंगे, क्या उनको फिर से लोग वोट देंगे। और अगर इस पर फिर आते हैं वो और किसी मीडिया के इंटरव्यू में कहते हैं कि देखिए किसी अदृश्य शक्ति ने हम लोगों को चुनाव हरवा दिया, हमारे पास प्रूफ तो नहीं है लेकिन हम चुनाव हार गए, लेकिन गलती इसमें हमारी नहीं है, इसमें किसी की मिली भगत है। आरोप लगा देना आज के दौर में सबसे आसान काम है और तेजस्वी यादव इस आरोप लगाने के विधा के एक तरीके से किंग बन गए हैं। आरोप लगाकर वो बिहार से रफू चक्कर हो गए हैं, उनको कोई मतलब भी नहीं है कि बिहार में क्या हो रहा है। कोई कह रहा है कि बुलडोजर वाला एक्शन चल रहा है तो नेता प्रतिपक्ष को आकर गरीबों का सहायता करना चाहिए। कोई कह रहा है कि तेजस्वी यादव को सदन में आवाज उठाना चाहिए था, पूरे बिहार का दौरा करना चाहिए था और लोगों के पास जाकर समझना चाहिए था कि आखिर उन्होंने वोट आरजेडी को या महागठबंधन को क्यों नहीं दिया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। एक मीटिंग हुई थी हार के बारे में, कोई कहा कि 10,000 रुपया नीतीश कुमार ने बांट दिया इसीलिए महागठबंधन की हार हो गई। किसी ने कहा कि ईवीएम में चोरी हुई है इसीलिए हार हो गई। किसी ने कहा कि और भी जो मिली भगत इलेक्शन कमीशन के साथ भाजपा का है इसीलिए हार हो गई। लेकिन फिलहाल कोई इस बात का जवाब नहीं दे रहा है कि आखिर तेजस्वी यादव क्यों नाराज है यहां से। क्या उनको बिहार के लोगों से अब कोई मतलब नहीं है, क्या बिहार के लोगों से उनको प्रेम वो वाला नहीं रहा क्योंकि बिहार के लोगों ने उनको सीएम बनाया ही नहीं।
मिला जुलाकर तेजस्वी यादव को बिहार में मौजूद रहना चाहिए था। और अगर तेजस्वी यादव वाकई में ये चाहते हैं कि उनको लोग नेता प्रतिपक्ष माने, वो वाकई में 2030 के विधानसभा चुनाव में फिर से भावी मुख्यमंत्री के कैंडिडेट बने रहें, तब तो उनको ग्राउंड पर आकर मेहनत करना पड़ेगा, लोगों से जाकर मिलना पड़ेगा, उनको यह बताना पड़ेगा कि वो फिर से बिहार के लिए उतने ही तत्पर हैं जितना कि अभी के चुनाव के पहले थे, तब जाकर कहीं मामला सेट होगा। वरना नेता तो यूं ही आते हैं, वादा करके गायब हो जाते हैं। आपका इस पर क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।